एसिड्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ये हमारे चारों ओर पाए जाते हैं और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। जब आप नींबू या किसी खट्टे फल का स्वाद लेते हैं तो आप एसिड्स का अनुभव कर रहे होते हैं। नींबू के बारे में सोचो। ये फल सिट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं जो इन्हें उनका खट्टा स्वाद देता है। वो खट्टा टेस्ट सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कई फलों में नेचुरली पाया जाता है। एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ये एक क्लासिक टेस्ट है जो हमें एसिड्स की पहचान करने में मदद करता है। ये लैब्स में यूज होने वाला एक सिंपल टेस्ट है। लिटमस टेस्ट के अलावा भी कई टेस्ट्स होते हैं जो एसिड्स की पहचान करने में मदद करते हैं। ये नेचर में पाए जाते हैं और सिंथेटिकली भी बनाए जाते हैं। नेचुरल एसिड्स और सिंथेटिक एसिड्स दोनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नेचुरल एसिड्स कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ये एसिड्स न केवल स्वाद में बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड संतरे और नींबू में होता है। ये एसिड्स हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। टार्टरिक एसिड अंगूर में होता है। ये एसिड भी कई कुलिनरी और मेडिसिनल एप्लीकेशंस में उपयोगी है। ये एसिड्स ही इन फ्रूट्स को उनका खास टैंगी टेस्ट देते हैं। इनके बिना हमारे कई पसंदीदा फलों का स्वाद अधूरा रह जाएगा। हमारे पास मिनरल एसिड्स भी होते हैं। ये एसिड्स मिनरल्स से प्राप्त होते हैं और कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में उपयोग किए जाते हैं। ये ऐसे एसिड्स हैं जो मिनरल्स से मिलते हैं। इनका उपयोग कई केमिकल रिएक्शंस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये एसिड्स कई इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज होते हैं। इनका उपयोग बैटरीज, फर्टिलाइजर्स और कई अन्य प्रोडक्ट्स के निर्माण में होता है। एसिड्स लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, लेकिन कुछ कोरोसिव भी हो सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए इन्हें केयरफुली हैंडल करें। हमेशा प्रोटेक्टिव गियर पहनें और सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करें। अब बेसिस के बारे में बात करते हैं। ये एसिड्स के ऑपोजिट जैसे होते हैं। क्या आपने कभी बेकिंग सोडा टेस्ट किया है? वो थोड़ा बिटर टेस्ट बेसिस की पहचान है। छूने पर ये स्लिपरी लगते हैं, लेकिन डायरेक्टली टेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड्स के ऑपोजिट रिएक्शन ये भी नेचर में और कई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे सोप में बेसिस होते हैं जो डर्ट और ग्रीस हटाने में हेल्प करते हैं। हमारी किचन्स में मिलने वाला एक और कॉमन बेस है बेकिंग सोडा, जिसे केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसे बेकिंग में केक्स को फुलाने के लिए यूज करते हैं। बेसिस एसिड्स की तरह कोरोसिव हो सकते हैं, इसलिए केयरफुली हैंडल करें। हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस? यही इंडिकेटर्स काम आते हैं। इंडिकेटर्स स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड्स या बेसिस की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है लिटमस पेपर। याद रखें, ब्लू लिटमस पेपर एसिड्स में रेड हो जाता है, जबकि रेड लिटमस पेपर बेसिस में ब्लू हो जाता है। एक और कॉमन इंडिकेटर है फेनोल्फ्थैलेन। ये बेस की प्रेजेंस में पिंक हो जाता है और एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। इंडिकेटर्स केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल टूल्स हैं। ये हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस की नेचर आइडेंटिफाई करने और केमिकल रिएक्शंस स्टडी करने में हेल्प करते हैं। पीएच स्केल किसी सब्सटेंस के कितना एसिडिक या बेसिक होने को मेजर करने का एक तरीका है। ये 0 से 14 तक रेंज करता है। 7 का पीएच न्यूट्रल होता है, जैसे प्योर वाटर। 7 से कम पीएच एसिडिक सॉल्यूशन बताता है। पीएच वैल्यू जितनी कम, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। 7 से ज्यादा पीएच बेसिक सॉल्यूशन बताता है। पीएच वैल्यू जितनी हाई, बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग। पीएच स्केल कई फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में सॉइल का पीएच प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। ह्यूमन बॉडी में सही पीएच बैलेंस मेंटेन करना अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। थोड़ा सा भी डिविएशन कई बॉडीली फंक्शंस को अफेक्ट कर सकता है। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स पीएच स्केल यूज करके वाटर और सॉइल क्वालिटी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि पीएच में चेंजेस पोल्यूशन इंडिकेट कर सकते हैं। सेक्शन 5 साल्ट्स एसिड बेस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस रिएक्शन से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे सॉल्ट कहते हैं, साथ में वाटर भी। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। विनेगर जो एसिटिक एसिड है, उसे बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट में डालने के बारे में इमेजिन करो।
जो फिज आपको दिखाई देता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने की वजह से होता है, जो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट है। सॉल्ट्स हर जगह होते हैं। कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम रोज यूज करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन का प्रोडक्ट है। सेक्शन 6 सॉल्ट्स के कई रूप, टाइप्स और उपयोग। सॉल्ट्स अलग अलग टाइप्स में आते हैं, हर एक की यूनिक प्रॉपर्टीज और यूसेस होते हैं। टेबल सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, हमारी डाइट में एसेंशियल है। एप्सम सॉल्ट, जिसे केमिकली मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, मसल एक्स दूर करने के लिए बैथ्स में यूज होता है। बेकिंग सोडा, एक तरह का सॉल्ट, कुकिंग में और एंटासिड के रूप में यूज होता है। वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है। सॉल्ट्स कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेडिसिन। सेक्शन 7 एसिड्स इन एक्शन, मुख्य केमिकल रिएक्शन का खुलासा। इस सेक्शन में हम एसिड्स के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस को विस्तार से समझेंगे। एसिड्स हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं और ये कई तरह के केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटी इन्हें कई इंडस्ट्रियल और लैबोरेटरी प्रोसेसेस में उपयोगी बनाती है। ऐसा ही एक रिएक्शन है मेटल्स के साथ। जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और एक सॉल्ट बनाते हैं। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन न केवल विजुअली इंटरेस्टिंग है बल्कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एसिड्स का कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। ये रिएक्शंस अक्सर फिजिंग और बबलिंग के साथ होते हैं जो इन्हें पहचानने में आसान बनाते हैं। वो फिज याद है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ये फिज इन रिएक्शंस में रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ये फिज इन रिएक्शंस में रिलीज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ये रिएक्शंस न केवल विजुअली अपीलिंग होते हैं बल्कि इनका उपयोग कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी होता है। ये रिएक्शन कई एंटासिड्स का बेस है। जब हम एंटासिड्स लेते हैं तो ये हमारे पेट में मौजूद एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसे न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे हमें राहत मिलती है। और हाँ, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ये रिएक्शन न केवल लैबोरेटरी में बल्कि हमारे डेली लाइफ में भी महत्वपूर्ण है। ये रिएक्शन कई केमिकल प्रोसेसेस का बेस बनता है, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स का प्रोडक्शन। इन रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हमें न केवल थियोरेटिकल नॉलेज देती है बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी मदद करती है। सेक्शन 8 क्रिस्टलाइजेशन का पानी, एक छुपा हुआ रिजर्वोयर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ सॉल्ट्स ड्राई होने पर भी वेट दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सॉल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ट्रैप्ड होते हैं। इस ट्रैप्ड वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स ब्लू होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से। गर्म करने पर ये क्रिस्टल्स अपना वाटर कंटेंट लूज कर देते हैं और व्हाइट हो जाते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और व्हाइट कॉपर सल्फेट पाउडर में वाटर डालने से ब्लू कलर वापस आ जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कई सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग उनका कलर, शेप और सॉल्युबिलिटी। सेक्शन 9 एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स, जिंदगी के जरूरी इंग्रेडिएंट्स। एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स सिर्फ लैब्स में पाए जाने वाले केमिकल्स नहीं हैं। ये हमारी डेली लाइव्स के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। हमारे खाने से लेकर हमारी मेडिसिन्स तक ये सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड जैसे एसिड्स जो विटामिन सी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड जैसे एसिड्स जो विटामिन सी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल हैं। ये एसिड्स हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और हमें डिजीजेस से बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेसिस, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होते हैं जो हमें क्लीन रखते हैं। ये बेसिस हमारे घरों को जर्म फ्री और हाइजीनिक बनाए रखते हैं। सॉल्ट्स हर जगह हैं। हमारे खाने में यूज होने वाले टेबल सॉल्ट से लेकर बेकिंग सोडा तक जो हमारे केक्स को फुलाने में हेल्प करता है। टेबल सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज और रिएक्शन समझना एवरीडे लाइफ की केमिस्ट्री को अप्रिशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी अंडरस्टैंडिंग से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इनका सही उपयोग कर सकते हैं।